रायरंगपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक गरीब बहू रहा करती थी। सुधा निहायती गरीब होने के कारण वो विदेशी दवाइयों के बदले जड़ी बूटियों पर ही यकीन रखती थी। सुधा का पति राघव एक छोटे से कंपनी में नौकरी करता था। पति का तनख्वाह इतना कम था कि सुधा को घर चलाना भी मुश्किल होता था। सुधा बचपन में अपनी माँ के पास जड़ी बूटियों से दवाई बनाने का कला सीखा था। अपने उस कला के माध्यम से वो अड़ोस पड़ोस के लोगों के बुखार, पीलिया या फिर उससे भी बड़ी बीमारी को वो कम से कम दाम में इलाज करती थी। सुधा उस गांव में बहुत लोकप्रिय थी। असल में राघव का पिता रमन शहर में ऐसो आराम से जी रहा था। बचपन में राघव की मां की मौत के बाद रमन ने शहर में एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। रमन की दूसरी पत्नी सुरेखा उम्र 50 होने के बावजूद वो पाश्चात्य वेशभूषा धारण करती थी। राघव को खबर मिली कि रमन की मौत हो गई। रमन की मौत का गम सुरेखा को बहुत सता रहा था, इसलिए वो शहर से कुछ दिन गांव में अपने सौतेले बेटे राघव के पास बिताने के लिए आई। सुरेखा अपनी कीमती कार में गांव में जब उतरी तो गांव वाले उसके वेशभूषा देखकर चौंक गए। बूढ़ी होने के बावजूद छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने बेटे राघव के यहाँ आई। घर में प्रवेश करते ही राघव और सुधा दोनों उसके पैर छुए। तब सुरेखा उन दोनों से, ओह माय फुट, ये क्या कर रहे हो? तुम गांव वाले गवार के गवार ही रहोगे। मैले हाथ लेकर तुम मेरे पैर को छुओगे तो मेरा पैर मैल नहीं पड़ जाएगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ दिन रुकना है, तो मेरे तरीके से तुम लोगों को रहना होगा, वरना मैं अभी के अभी निकल जाऊंगी। माँ, बचपन में ही मैंने अपनी सगी माँ को खो दिया। इतने सालों के बाद आप मेरे यहाँ पर आए। पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ। आप जैसा रहना चाहती हैं वैसा ही रहिए। आपको कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। माँ जी, आपको खाने में क्या पसंद है? नहीं नहीं, मेरे लिए रोटी चावल कुछ मत बनाओ। मैं डाइटिंग में हूँ। मैं अपने साथ ओट्स, नूडल्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ। किसे पता है कि तुम लोगों के खाने में क्या जहर होगा। वैसे भी मैं तुम गाँव वालों के ऊपर कभी यकीन नहीं कर सकती। बस मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मेरे पति ने मरने से पहले कहा था कि एक बार मेरे बेटे के पास जाकर कुछ दिन के लिए रुको। सुरेखा छोटे कपड़े पहनकर गांव भर घूमने लगी। गांव के सभी बच्चे सुरेखा को खिल्ली उड़ाने के लिए पीछे पीछे घूमते थे। सास की ऐसी हरकतें देखकर सुधा को बहुत बुरा लगता था। एक दिन सुधा अपने पति राघव से, ओ जी, गांव वाले माँ जी के बारे में अजीबो अजीब बातें कर रहे। आप उन्हें थोड़ा समझाइए ताकि वो थोड़ा सुधर जाए। देखो सुधा, माँ जी कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई हैं। वो जैसे रहना चाहती हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। सुरेखा सुधा की जड़ी बूटियों की दवाई देखकर जोर जोर से हंसती थी और लोग आकर उसके पास दवाई खरीदते देख वो आश्चर्यचकित हो जाती थी। एक दिन सुरेखा मजाकिया अंदाज से सुधा से, तो तुम इस गांव की डॉक्टर हो, गरीबों का डॉक्टर। तुम उन्हें पागल बनाती जा रही हो और वो पागल बनते जा रहे। बिना MBBS के डॉक्टर। पैसा कमाने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने सुधा। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सुधा ने पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन सुरेखा को तेज बुखार आया। सुधा ने सुरेखा को दवाई देने की कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया। वो MBBS डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे डेंगू होने का दावा किया। रिपोर्ट में उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया। बहुत दिन हो गए पर उसकी तबीयत में सुधार नहीं आई। तब सुधा पपीते के पत्ते को पेड़ से लाकर उनका रस बनाकर अपनी सास सुरेखा को जोर जबरदस्ती करके पिलाई। सुरेखा की मनाही के बावजूद सुधा ने जोर जबरदस्ती करके पपीते के पत्ते का रस पिलाती रही। सुरेखा कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। उस दिन उसको एहसास हुआ कि जड़ी बूटियां असल में चमत्कार होते हैं। सुधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज तक मैं गलत थी। मैं हमेशा गांव वालों को गंवार समझती थी। आज से मैं अपना खान पान, वेशभूषा सब कुछ बदल दूंगी और तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। सुरेखा और सुधा दोनों गले मिले। सुरेखा अपने खान पान से लेकर वेशभूषा तक बदल दिया और उनके साथ ही जिंदगी भर रुकी। श्रीरंगपुरम नाम के गांव में नेत्रा नाम की 20 साल की लड़की रहा करती थी। वो जमींदार केवल राम की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण केवल राम उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाए।
केवलराम पूरे इलाके में सबसे अमीर आदमी था, पर घमंड उसके अंदर जरा भी नहीं था। नेत्रा में एक खास बात यह थी कि वो जब भी रोती थी उसके आंखों से आंसू के बदले सोने के सिक्के गिरते थे। उसका वो रहस्य उसके घर तक सीमित था, पर उसके पिता का प्यार इतना ज्यादा था कि उसे कभी रोने का अवसर नहीं गिरा। नेत्रा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसी गांव का नयन नाम का लड़का उससे प्यार करने लगा। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार का था। पहल तो नेत्रा उसे पसंद नहीं करती थी, बाद में उसकी अच्छाई देखकर उसे भी प्यार हो गया। एक दिन नेत्रा आकर सेवकराम से, पिताजी, मुझे नयन बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी वो बहुत प्यार करता है। जितना प्यार मुझे आपसे मिला, मुझे यकीन है कि उससे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। पिताजी, आपकी अगर इजाजत हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, तुमने एक को पसंद किया मतलब वो हीरा होगा। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। सेवकराम ने कुछ ही दिनों में नेत्रा और नयन की शादी धूमधाम से किया। शादी के कुछ दिनों तक नयन और नेत्रा के बीच बहुत प्यार था। नयन की माँ सुमति अपनी बहू से घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन जब सुमति बीमार पड़ी तो मजबूरन नेत्रा को खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते वक्त उसने जब प्याज काटा तो उसकी आंखों से आंसू के बदले सोने के सिक्के गिरे। वो नजारा माँ बेटे दोनों देखकर हैरान हो गए। तब से उनके चाल में बदलाव आया और नयन के मन में अचानक अमीर बनने का लालच जागा। वो आकर अपनी पत्नी से, नेत्रा, कितने दिन हम ऐसे बदतर जिंदगी जिएंगे? मुझे भी अमीर बनना है और तुम मेरा साथ दो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बोलिए क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रोज रोना होगा। आज ही मुझे तुम्हारे अनोखे हुनर के बारे में पता लगा। मैंने सोचा कि आप मुझे जिंदगी में कभी नहीं रुलाएंगे, पर मुझे रुलाकर अमीर बनने की जो ये आपकी ख्वाब है, ये गलत है जी। नयन को गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर उसे पीटा। मार खाने के बाद नेत्रा रोने लगी। रोते वक्त उसके आंखों से निकले सोने के सिक्कों को वो बटोरने लगा। अगले दिन से माँ बेटे दोनों नेत्रा के ऊपर जुर्म ढाना शुरू कर दिए। नेत्रा रोज रोती थी और वो रोज सोने के सिक्के बटोरते थे। नेत्रा नयन से बहुत प्यार करती थी, इसके लिए वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती थी। सिर्फ वो भगवान के सामने सर झुकाकर अपना दुख सुनाती थी। एक दिन उसका दुख देखकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बेटी नेत्रा, तुम्हारा दुख तो अनोखा है। दुख में आंसू ना निकले, ऐसी सजा तो किसी को मिलनी नहीं चाहिए। तुमने जिससे प्यार किया वही धोखेबाज निकला। आज से तुम रोओगे तो तुम्हारे आंखों से सोने के सिक्के नहीं गिरेंगे, ऐसा मैं वरदान दूंगा। धोखेबाज को सबक सिखाना जरूरी है बेटा। जितना धन बटोरना है उतना धन माँ बेटे ने बटोर लिए। अब तुम उन दोनों को छोड़कर चली जाओ और आराम से दूसरी जिंदगी शुरू करो। जाओ बेटी, यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। उसी रात नयन आकर फिर से नेत्रा को मारा। अब उसके आंखों में सोने के सिक्के के बदले आंसू निकले। नेत्रा अब चुप नहीं बैठी, वो भी पलटवार की। पति और सास दोनों को मार मार के हड्डी पसली एक कर दी और वो हमेशा के लिए नयन को छोड़कर चली गई और एक नई जिंदगी शुरू की।